इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं आता और उन्हें व्हाट्सएप पर आए मैसेज को पढ़ने और उसका जवाब देने में बहुत ही कठिनाई होती है। आज की क्लास में मैं एक एक शब्द को पढ़ना सिखाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको व्हाट्सएप पर सवाल जवाब करने में आसानी हो सके। तो आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। तो बी से होता है ब और ओ है तो ओ की मात्रा लगा देंगे। ऐसे होती है ओ की मात्रा, तो ओ की मात्रा हमने लगा दिया। फिर एल है तो ल लिख लिया। फिर ओ आया है तो ओ की मात्रा लगा दिया। तो इसको क्या पढ़ेंगे? पोलो। आर ए एन आई कैसे पढ़ेंगे इसको? तो आर से हो जाएगा र, ए है तो आ की मात्रा लगा देंगे। ऐसे आ की मात्रा होती है। एन है तो न लिख देंगे। फिर आई है तो ई की मात्रा लगा देंगे। तो आई का इस्तेमाल दोनों रूप में होता है। कहीं हम बड़ी लगाते हैं और कहीं हम छोटी की मात्रा लगा देते हैं। इसका ध्यान रखिएगा। तो क्या हो गया? रानी। DUKH। तो डी से होता है द और डी से कहीं द होता है, कहीं ड होता है और कहीं ड़ भी होता है। इसका ध्यान रखिएगा। तो यहाँ डी का मतलब द से है तो यू लगा हुआ है तो छोटा ऊ की मात्रा लगा देंगे। यू के लिए भी कहीं हम बड़ा ऊ लगाते हैं और कहीं छोटा ऊ लगाते हैं, कहीं बड़ा ऊ लगाते हैं। इसका भी दोनों रूप में इस्तेमाल होता है। तो डी से द हो गया, यू है तो छोटा ऊ की मात्रा लगा दिया और के एस से होता है ख तो क्या हो जाएगा? दुख। LAGTE कैसे पढ़ेंगे इसको? एल से हो जाएगा ल और यहाँ जो ए आया हुआ है वो आ के लिए नहीं आया हुआ है, ओ के लिए आया हुआ है और ओ पे कोई मात्रा होती नहीं, इसलिए हम कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। जैसे पढ़ते हैं ना ल, तो ओ इसमें जुड़ा हुआ है। और जी से हो जाएगा ग, टी से हो जाएगा त। टी से कहीं ट भी होता है और कहीं त भी होता है। तो यहाँ टी का मतलब त से है और ए आया हुआ है तो लास्ट में अगर ए आएगा तो हम सीधे सीधे आ की मात्रा लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा? लगता। ये होती है आ की मात्रा। क्या हो जाएगा? लगता। ABHI कैसे पढ़ेंगे इसको? तो ए से अ भी होता है और आ भी होता है। यहाँ ए से मतलब अ से है और BH लिखा हुआ है तो भ लिख देंगे। आई आया हुआ है तो मैंने आपको बताया कि आई का दोनों रूप में इस्तेमाल होता है। बड़ी रूप में भी इस्तेमाल होता है, छोटी के रूप में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ बड़ी ई के रूप में इसका इस्तेमाल हुआ है तो बड़ी की मात्रा लगा देंगे। तो क्या हो गया? अभी। TUM। तो टी से होता है त, मैंने आपको बताया कि टी से ट भी होता है और टी से त भी होता है। तो यहाँ तुम तो होगा नहीं, ये तुम लिखा हुआ है, तो के लिए इस्तेमाल हुआ है। यू है तो छोटा ऊ की मात्रा हमने लगा दिया। मैं बताया कि यू का दोनों रूप में इस्तेमाल होता है। एम है तो म लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा? तुम। DETI कैसे पढ़ेंगे इसको? तो डी से क्या हो गया? द। डी का मैंने बताया आपको कि डी से द भी होता है और डी से ड भी होता है और डी से ड़ भी होता है। तो यहाँ डी का मतलब द से है और ई आया हुआ तो ए की मात्रा लगा देंगे। तो ई का मतलब सीधे सीधे ए की मात्रा होता है, ए की मात्रा हमने लगा दिया। और टी का मतलब त हो गया। आई आया हुआ है तो बड़ी की मात्रा लगा दिया। तो क्या हो गया? देती। KYON कैसे पढ़ेंगे इसको? तो के से होता है आधा क, कहीं कहीं पूरा क होता है लेकिन झटके से पढ़ेंगे क्यों। कैसे पढ़ेंगे? आधा क हो गया, ये वाई से य हो गया और ओ आया हुआ है तो मैंने आपको बताया कि ओ के लिए ओ की मात्रा होती है तो ओ की मात्रा हमने लगा दिया। तो क्या हो गया? क्यों। और जो एन आया है यहाँ बिंदी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? क्यों। NAHI तो एन से होता है न और यहाँ जो ए आया हुआ है वो आ के लिए नहीं ओ के लिए आया हुआ है, इसलिए हम कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। एच है तो ह लिख देते हैं और आई है तो ई की मात्रा लगा देंगे। मैंने आपको बताया कि आई का ये बड़ी के रूप में इस्तेमाल होता है और छोटी ई के रूप में भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ बड़ी ई के रूप में इस्तेमाल हुआ है तो हमने लगा दिया। तो क्या हो गया? नहीं। BHAGO कैसे पढ़ेंगे इसको? तो आइए देखते हैं। तो BH से हो गया भ और ए आया हुआ है तो यहाँ आ के लिए आया हुआ है तो सीधे सीधे आ की मात्रा हम लगा देंगे।
जी है तो ग लिख देंगे, और ओ आया हुआ है तो ये ओ की मात्रा हमने लगा दिया, क्या हो गया, भागो। BURA, तो बी से होता है ब, और यू आया हुआ है तो छोटा ऊ लगा देंगे, और आर है तो र लिख देंगे, फिर ए लास्ट में आया तो सीधे सीधे आ की मात्रा हम लगा देते हैं, तो क्या हो गया, बुरा। BHAL, कैसे पढ़ेंगे इसको, तो BS से हो गया भ, और यहाँ जो ए आया हुआ है वो अ के लिए आया हुआ है, भाला नहीं लिखा हुआ है, भला लिखा हुआ है, अ के लिए आया हुआ है भ, इसमें अ छुपा हुआ है तो इसलिए कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे। एल है तो ल लिख लेते हैं, और लास्ट में ए आया है तो सीधे सीधे आ की मात्रा हम लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, भला। MUJHE, कैसे पढ़ेंगे इसको, तो एम से हो गया म, और यू आया हुआ है तो छोटा ऊ यहाँ भी लगा देते हैं, और JS से होता है झ, और ई जो आया है तो ए की मात्रा हम लगा देंगे, तो क्या हो गया, मुझे। KOI, कैसे पढ़ेंगे इसको, तो के से हो जाएगा क, और ओ है तो ये ओ की मात्रा हमने लगा दिया, ये ओ की मात्रा हमने लगा दिया। आई है तो आई से कहीं छोटी ही होता है, कहीं बड़ी ही होता है, लास्ट में अगर आई अकेला आएगा तो हम सीधे सीधे बड़ी ई लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, कोई। FARK, कैसे पढ़ेंगे इसको, तो एफ से हो जाएगा फ, और यहाँ भी जो ए आया हुआ है वो अ के लिए आया हुआ है, इसलिए हम कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। आर है तो ये ऊपर वाला र लगा देंगे, और के है तो क लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, फर्क। UDHAR, कैसे पढ़ेंगे, तो यू से होता है ऊ, तो ये ऊ से जो है, सॉरी, यू से ये छोटा ऊ भी होता है और ये बड़ा ऊ भी होता है, तो यहाँ छोटा ऊ से मतलब है तो हमने क्या किया, छोटा ऊ लिख दिया, और DS से होता है ध, और DS से ध हो गया, और DS से ढ भी होता है, तो DS से ध होता है और ढ होता है, तो ढ नहीं होगा यहाँ पे ध होगा, और ए आया हुआ है तो ए यहाँ आ के लिए आया हुआ है, तो सीधे सीधे हम आ की मात्रा लगा देंगे, आर है तो र लिख देंगे, तो क्या हो गया, उधार। DENA, कैसे पढ़ेंगे इसको, तो डी से हो गया द, ई आया हुआ है तो सीधे सीधे हम ए की मात्रा लगा देंगे, एन है तो न लिख देंगे, और ए है तो लास्ट में आ की मात्रा हम लगा देंगे, तो क्या हो गया, देना। BAND, कैसे पढ़ेंगे इसको, तो बी से होता है ब, और यहाँ भी जो ए आया हुआ है अ के लिए आया हुआ है, ब, ऐसे पढ़ रहे हैं ना, और एन है तो आधा न लिख दिया हमने, डी है तो द लिख दिया। मैंने आपको बताया कि डी का इस्तेमाल ड के लिए होता है और द के लिए होता है, तो यहाँ पे डी का मतलब द से है, तो क्या हो गया, बंद। KAR, के से होता है क, और यहाँ भी जो ए आया हुआ है वो अ के लिए आया हुआ है, क, कार नहीं लिखा हुआ, क, और आर है तो र लिख दिया, तो क्या हो गया, कर। DIYA, तो डी से हो जाएगा द, आई है तो छोटी की मात्रा लगा दिया। मैंने आपको बताया कि आई का इस्तेमाल दोनों रूप में होता है, बड़ी रूप में भी होता है और छोटी ई के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। छोटी हमने लगा दिया, और वाई है तो य लिख दिया, और ए आया हुआ है लास्ट में तो सीधे सीधे आ की मात्रा हमने लगा दिया, तो क्या हो गया, दिया। LENA, कैसे पढ़ेंगे इसको, एल से हो जाएगा ल, और ई आया हुआ है तो ए की मात्रा हमने लगा दिया, लगा देंगे, एन है तो न लिख देंगे, फिर ए आया हुआ है लास्ट में तो आ की मात्रा हम लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, लेना। DENA, ऊपर मैंने आपको बताया है कि ये लिखा हुआ है देना, तो देना लिख देते हैं। KAB, तो के से हो जाएगा क, और यहाँ जो ए आया हुआ है वो अ के लिए आया हुआ, काब नहीं लिखा हुआ, कब लिखा हुआ, क, और बी से क्या हो गया, ब हो गया, तो क्या हो गया, कब। TAQ, कैसे पढ़ेंगे इसको, तो टी से हो जाएगा त, और यहाँ भी ए आया हुआ है, अ के लिए आया हुआ है, तो ऐसे पढ़ते हैं ना, तो अ के लिए आया हुआ है, और क्यू से हो गया क, तो क्या हो जाएगा, तक, कब तक। CHALEGA, कैसे पढ़ेंगे इसको, तो CH से हो जाएगा च, और यहाँ भी जो ए आया हुआ है वो अ के लिए आया हुआ है, और अ पे कोई मात्रा होती नहीं, इसलिए कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे। एल है तो ल लिख लेंगे, ई है तो ए की मात्रा हम लगा देंगे, और जी है तो ग लिख देंगे,
और लास्ट में ए आया है तो सीधे सीधे आ की मात्रा हम लगा देंगे तो क्या हो गया, चलेगा। TUNA कैसे पढ़ेंगे इसको, तो टी से हो जाएगा त और यू आया हुआ है तो छोटा की मात्रा हमने लगा दिया, एन है तो न लिख दिया, और फिर ई आया है तो ए की मात्रा लगा दिया तो क्या हो जाएगा, तूने। ई जो आता है ए की मात्रा के लिए आता है और यू जो है ये छोटा ऊ के लिए भी आता है और ये बड़ा ऊ की मात्रा के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। टी से होता है त, टी से कहीं ट होता है और कहीं त भी होता है। तो यहाँ टी का मतलब त से है, ओ है तो ओ की मात्रा हमने लगा दिया। ओ की मात्रा कैसे होती है, ऐसे होती है। तो क्या हो गया, तो। WADA कैसे पढ़ेंगे इसको, तो W से होता है व और ए आया हुआ है तो यहाँ यह आ के लिए आया हुआ है, सीधे सीधे वाह लिखा हुआ है तो वाह की आ की मात्रा हमने लगा दिया। डी है तो द लिख दिया। ये भी जो ए आया हुआ है वह आ के लिए आया है, लास्ट में ये आता है वो आ के लिए आता है स्पेशली, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। तो क्या हो गया, वादा। क्या हो गया, वादा। KIYA तो की से हो जाएगा क और यहाँ जो आई आया हुआ है छोटी ई के लिए आया हुआ है और वाई से हो गया य, ए आया है तो आ की मात्रा के लिए आया है लास्ट में तो क्या हो गया, किया। THA तो TH से हो गया थ और यहाँ भी लास्ट में ए आया है तो आ की मात्रा हम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, था। KAL तो के से हो जाएगा क और यहाँ जो ए आया हुआ है वो अ के लिए आया हुआ है न कि आ के लिए आया हुआ है, इसलिए कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे। क ऐसे पढ़ते हैं ना। एल से हो जाएगा ल तो क्या हो गया, कल। BAAT कैसे पढ़ेंगे इसको, तो बी से हो जाएगा ब और डबल ए कहीं भी आया हो तो सीधे सीधे आ की मात्रा आप लगा दीजिएगा तो आ की मात्रा हम लगा देते हैं। और टी से मैंने बताया कि ट होता है और त भी होता है तो यहाँ त से मतलब है तो त हमने लिख दिया तो क्या हो गया, बात। BANANA कैसे पढ़ेंगे इसको, तो बी से हो गया ब और यहाँ जो ए आया हुआ है वो अ के लिए आया हुआ ब और एन है तो न लिख लेंगे और फिर ए आया हुआ है ये आ के लिए आया हुआ है तो सीधे सीधे आ की मात्रा हमने लगा दिया। ये एन से हो गया न और फिर ये भी जो ए आया हुआ है आ के लिए आया हुआ है तो लास्ट में आ की मात्रा लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, बनाना, बात बनाना। इसमें जो लास्ट में ए आया है उसके लिए तो हम आ की मात्रा लगाएंगे ही, लेकिन दो ए जो इसमें आया हुआ है इसमें हमें देखना है किस पे अ की मात्रा लगेगी किस पे आ की मात्रा लगेगी। अगर हम इतना सीख जाते हैं तो हम किसी भी वर्ड को बहुत आसान तरीके से पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। TUMAC कैसे पढ़ेंगे इसको, तो टी से हो गया त, यू आया हुआ छोटा की मात्रा लगा दिया, एम है तो म लिख दिया, एस है तो स लिख दिया और फिर ई आया हुआ है तो ए की मात्रा लगा दिया क्योंकि ई का मतलब ए की मात्रा से होता है तो ए की मात्रा लगाए तो क्या होगा, तुमसे। SIKHE कैसे पढ़ेंगे इसको, एस से हो जाएगा स और आई आया हुआ है तो मैंने बताया कि आई बड़ी के लिए भी आता है और छोटी के लिए भी आता है तो यहाँ आई का मतलब बड़ी ई के से है तो क्या हो गया, सी। और की एस से हो गया ख और ई से हो गया ए की मात्रा तो क्या हो गया, सीखे। JAO कैसे पढ़ेंगे इसको, तो जे से हो जाएगा ज और यहाँ जो ए आया हुआ है वो आ के लिए आया हुआ है तो आ की मात्रा हम लगा देते हैं और लास्ट में ओ लिखा है तो सीधे सीधे ओ लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, जाओ। ANDAR कैसे पढ़ेंगे इसको, तो ए से अ भी होता है और आ भी होता है तो यहाँ ए का मतलब अ से है तो अ लिख देते हैं और एन है तो आधा न के लिए आया है, कहीं कहीं पूरा न के लिए आता है लेकिन यहाँ पे एन जो है आधा न के लिए आया हुआ है। डी से हो गया द और यहाँ जो ए आया हुआ है अ के लिए आया हुआ है तो अ पे कोई मात्रा होती नहीं इसलिए कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे। आर है तो र लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, अंदर। BAHAR कैसे पढ़ेंगे इसको, तो बी से हो जाएगा ब और यहाँ पे ए जो आया हुआ है वो आ के लिए आया हुआ है तो आ की मात्रा हम लगा देते हैं। एच से हो जाएगा ह और यहाँ जो ए आया हुआ है ये अ के लिए आया हुआ है तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा, मिला देंगे ह। और आर से हो जाएगा र तो क्या हो जाएगा, बाहर, अंदर बाहर।
UPAR कैसे पढ़ेंगे? तो यू से मैंने आपको बताया कि छोटा ऊ होता है और बड़ा ऊ भी होता है, लेकिन यहाँ पे यू का मतलब छोटे ऊ से है तो ऊ लिख दिया, पी को प लिख दिया, और यहाँ पे ए आया हुआ है, ओ के लिए आया हुआ है, प को क्लियर करने के लिए आया प, तो इसको क्लियर करने के लिए आया हुआ है ए, तो ओ के लिए आया हुआ है, इसलिए कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे। आर है तो र लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा ऊपर। NICHE कैसे पढ़ेंगे इसको? एन से हो जाएगा न, आई आया हुआ है तो मैंने बताया कि बड़ी की मात्रा भी होती है, छोटी की मात्रा होती है। बड़ी के लिए स्पेशली हम डबल ई का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आई का इस्तेमाल दोनों रूप में किया जाता है। तो यहाँ पे आई जो आया है वो बड़ी के लिए आया है, तो बड़ी की मात्रा लगा देते हैं, और सी एस से हो गया च, और फिर ई जो आया है तो ए की मात्रा लगा देते हैं, तो क्या हो गया नीचे। DONO कैसे पढ़ेंगे इसको? तो डी से हो गया द, डी से कहीं ड होता है और कहीं द भी होता है, तो यहाँ का मतलब द से है। ओ है तो ये ओ की मात्रा हमने लगा दिया, एन है तो न लिख दिया, फिर ओ आया है तो फिर ओ की मात्रा लगा दिया, तो क्या हो गया दोनों। ARE तो ए से हो जाएगा अ और आर से हो जाएगा र, ई से ए की मात्रा, तो क्या हो गया अरे। SONA एस से हो जाएगा स, ओ आया हुआ है तो हम ओ की मात्रा लगा देंगे, ओ की मात्रा ऐसे होती है तो ओ की मात्रा हमने लगा दिया, एन है तो न लिख दिया, लास्ट में ए आया है तो सीधे सीधे आ की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा सोना, अरे सोना। SAMJHA कैसे पढ़ेंगे इसको? एस से हो जाएगा स, और यहाँ जो ए आया हुआ है वो अ के लिए आया हुआ है, न कि आ के लिए आया हुआ है, तो क्या हो जाएगा स। एम से हो जाएगा म, और JS से हो जाएगा झ, और ए जो आया है लास्ट में तो आ के लिए आता है, मैं आपको बताया हूँ, तो आ की मात्रा हम लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा समझा। KARO तो के से हो जाएगा क, और यहाँ जो ए आया हुआ है वो अ के लिए आया हुआ है, न कि आ के लिए आया हुआ है, तो इसलिए कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे। आर है तो र लिख देते हैं, ओ है तो सीधे सीधे ओ की मात्रा हम लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा करो। YAAR तो वाई से हो जाएगा य, डबल ए आया हुआ है तो आ की मात्रा सीधे सीधे लगा देंगे, कहीं भी डबल ए आया हो तो सीधे सीधे आप आ की मात्रा लगा दीजिएगा। आर है तो र लिख दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा यार। PAHLE कैसे पढ़ेंगे इसको? तो पी से हो जाएगा प, और यहाँ भी जो ए आया हुआ है ओ के लिए आया हुआ है, इसलिए कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे। एच है तो ह लिख देते हैं, एल है तो ल लिख देते हैं, ई है तो ए की मात्रा लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा पहले। KHOLO तो की एस से हो जाएगा ख, ओ है तो ओ की मात्रा लगा देते हैं, ओ की मात्रा कैसे होती है ऐसे होती है, तो हमने पाई खींचा और ये लगा दिया, खो हो गया। एल है तो ल लिख दिया, फिर ओ लिखा है तो फिर ओ की मात्रा लगा दिया, तो क्या हो जाएगा खोलो। FIR एफ से हो गया फ, आई से छोटी लगा देते, मैंने बताया कि आई का इस्तेमाल छोटी ई के रूप में भी होता है और बड़ी ई के रूप में भी होता है, तो यहाँ छोटी ई मांग रहा है इसलिए हमने छोटी की मात्रा लगा दिया। आर है तो र लिख दिया, तो क्या हो जाएगा फिर। MEETH कैसे पढ़ेंगे इसको? एम से हो जाएगा म, और डबल ई मैंने आपको बताया कि कहीं भी आया हो सीधे सीधे हम बड़ी ई की मात्रा लगा देते हैं, बड़ी की मात्रा सीधे सीधे हम लगा देंगे, तो बड़ी की मात्रा हमने लगा दिया, तो क्या हो गया मी। और TS से होता है थ और TS से होता है ठ, तो यहाँ TH का थ का नहीं मतलब है, ठ से मतलब, तो क्या लिख दिया ठ। ए है तो आ की मात्रा लगा दिया लास्ट में, तो क्या हो जाएगा मीठा। LELO कैसे पढ़ेंगे इसको? एल से हो जाएगा ल, ई आया हो तो ए की मात्रा लगा देंगे, एल है तो ल लिख देंगे, फिर ओ आया है तो ओ की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा ले लो। आई होप सो, उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में बताए गए वर्ड आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा, जिससे आपको व्हाट्सएप पे चैटिंग करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही साथ वीडियो को हाइप भी करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।